आज हम पढ़ेंगे डाइहाइब्रिड क्रॉस। डाइहाइब्रिड क्रॉस का मतलब है कि जो आपकी बुक में थोड़ा सा बस बताया गया है, बहुत ज़्यादा उसके बारे में डिस्कस नहीं किया गया है। मतलब ये आपको समझाना चाहते हैं आपकी किताब कि भाई जब दो कैरेक्टर को आप एक साथ ये समझना चाहें कि वो किस तरह से प्रोजेनी में आगे जाते हैं, तब उनकी इनहेरिटेंस का पैटर्न क्या रहता है। ठीक है, यहाँ ये जो आपका डाइहाइब्रिड क्रॉस हम पढ़ेंगे, इस पर बेस्ड मेंडल का एक लॉ है। डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर जो बेस था वो तो था आपका लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, और डाइहाइब्रिड क्रॉस पर बेस्ड जो आपका लॉ है वो आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखिए एनसीईआरटी में आपको मैं जब पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कहाँ पर इन्होंने लिखा है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इस वर्ड का मतलब ये है, पहले तो आप ये समझिए कि अगर दो कैरेक्टर को एक साथ कंसिडर करें, मान लो इन्होंने कहा कि भाई हम ये देखेंगे कि हमारा एक प्लांट है जो कि येलो, उसके पास येलो कलर के सीड हैं, जस्ट अ सेकेंड ना, उसके पास येलो कलर के सीड हैं और वो राउंडेड हैं। एक तो ये बात हुई कि सीड का कलर क्या है, येलो है, और दूसरी बात है कि सीड जो है राउंड है। तो ये दो कैरेक्टर हो गए, येलो कलर का होना और सीड की शेप का राउंड होना, ये दो कैरेक्टर हैं। ठीक है, दो बातें हो चुकी हैं। इन ऐसे प्लांट का क्रॉस किसी दूसरे ऐसे प्लांट से कराया गया जिनमें कि जो सीड है वो गोल ना हो करके रिंकल आते हैं, थोड़े ऐसे आते हैं जैसे झुर्रियाँ सी पड़ी होती हैं जिसमें ऐसा, और साथ ही साथ ग्रीन कलर के थे। दो प्लांट हमारे पास हो जाते हैं। एक प्लांट तो वो जो कि हमारे येलो सीडेड राउंड सीडेड प्लांट है, येलो कलर के राउंड सीडेड सीड है जिसके पास, और एक वो जिसके पास आपके ग्रीन कलर के रिंकल्ड है। ठीक है, तो इन दोनों का आपस में क्रॉस कराया। ठीक है, दो कैरेक्टर देख रहे हैं मेंडल। अब इन दोनों का आपस में क्रॉस कराने के बाद मेंडल ने देखा कि F1 जनरेशन में, पहली जनरेशन में उन्हें राउंड सीड वाले प्लांट मिले। पहली जनरेशन में उनको राउंड सीड वाले प्लांट मिले जिनमें सीड जो थे वो राउंड थे और शेप भी उनकी क्या थी, राउंड थी। शेप उनकी राउंड थी और सीड जो थे वो येलो थे। तो देखो आपके पास अब यहाँ आप इससे क्या मतलब निकलता है, इससे यही मतलब निकलता है कि भाई जो येलो कलर है वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है और जो आपका राउंडनेस है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। तभी जा कर के हमें F1 जनरेशन में, ये हमारी F1 जनरेशन है। F1 जनरेशन का मतलब हुआ हमारी पहली जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन है। फर्स्ट जनरेशन जो कि पेरेंट्स, ऊपर आपके पेरेंट्स दिए गए हैं, पेरेंट्स के बीच में क्रॉस कराने से हमें मिली है। पेरेंट्स के कैरेक्टर क्या थे, एक के पहले वाले के ये कैसे थे, येलो कलर राउंड सीड। येलो तो कलर था और सीड क्या था, राउंड था। इधर कैसा था, ग्रीन कलर और सीड था रिंकल्ड सीड था। ठीक है, दो कैरेक्टर हो गए। इन पेरेंट्स का आपस में क्रॉस कराया, क्रॉस कराने से हमें इनके गैमेट बने होंगे भाई। अभी हम उसको वो नहीं लिख रहे हैं, लेटर से नहीं शो कर रहे हैं, हम ऐसे कह रहे हैं। इसके मान लो अगर इसको आप मेल मान लो, इसको आप फीमेल मान लो, तो मेल वाले के पॉलन ग्रेन फीमेल पर डाले गए होंगे, जिसके बाद हमें जो जाइगोट बना होगा उसके बाद सीड बना होगा। सीड जब बोया गया उसके बाद नया प्लांट उगा, और नया प्लांट उगने के बाद जब उसके सीड आए तो देखा कि सीड जो है वो कैसे आए हैं, येलो और राउंड आए हैं। तो इसका मतलब ये हुआ सीधा सीधा कि येलो कलर जो है वो ग्रीन कलर के ऊपर डोमिनेंट है, और दूसरी बात हुई कि जो राउंड शेप है वो रिंकल्ड के ऊपर डोमिनेंट है। बिल्कुल सही बात है, ये हमें पता चल गया। अगर हम इसको अब जो है डोमिनेंट के अकॉर्डिंग लेटर से असाइन करें
तो अगर आप इसे लेटर से असाइन करोगे तो ऐसा लिखोगे कि भाई ये कैसे रहेंगे, कैपिटल वाई क्योंकि डोमिनेंट था, और शेप भी कैसी है, डोमिनेंट है, राउंड राउंड। ठीक है, पेयर में लिखते हैं, ये आपको बहुत अच्छे से पता है कि हम इसको पेयर में लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं और जो फैक्टर्स होते हैं वो भी आपके पेयर में होते हैं। इधर वाले को आप कैसे लिखोगे, इसी तरह स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर। जब इसके गैमेट बने होंगे, आपको पता है गैमेट बनने के टाइम पर रिप्रोडक्शन में मियोसिस होती है और जो क्रोमोसोम नंबर है वो आधे रह जाते हैं। तो यहाँ अगर हम कहें 4 क्रोमोसोम हैं, क्योंकि आपको पता है कि क्रोमोसोम जो है वो पेयर में होते हैं, तो क्रोमोसोम ऐसे रहे होंगे पेयर में। इसके ऊपर रहा होगा कैपिटल वाई, मान लेते हैं एक जगह फैक्टर, दूसरे पेयर के ऊपर रहा होगा कैपिटल आर। ठीक है, शेप का जीन रहा होगा, शेप का फैक्टर रहा होगा। और जब गैमेट बने होंगे तो एक तरफ से कैपिटल वाई आया होगा, एक पेयर से कैपिटल आर आया होगा, और यहाँ गैमेट बन जाता है कैपिटल वाई आर। इधर भी इसी तरह से गैमेट बने होंगे, एक तरफ से स्मॉल वाई आया होगा, दूसरे क्रोमोसोम से स्मॉल आर आया होगा, और ये गैमेट बन गए। जब ये दोबारा से पेयरिंग करेंगे, क्योंकि जो एन ये आपको पता है डिप्लॉयड है, ये पेयर में है, ये हैप्लॉयड है, क्योंकि यहाँ क्या होगा, एक क्रोमोसोम तो वाई आया होगा, दूसरा अलग से आया होगा आर। इधर भी ऐसा होगा, इधर स्मॉल वाई आया होगा एक जगह से, दूसरी जगह से स्मॉल आर आया होगा। व्हेन दे विल यूनाइट टुगेदर टू फॉर्म ए जाइगोट, ये क्या बनाएंगे, एक जाइगोट बनाएंगे। और ये जाइगोट जो होगा आपका, इसमें क्रोमोसोम फिर से पेयर में हो जाएंगे। कैपिटल वाई वाला स्मॉल वाई से पेयर करेगा क्योंकि वो उसके वाला ही है, उसका जोड़ीदार है, और कैपिटल आर वाला जो है वो अपने स्मॉल आर से पेयरिंग कर लेगा। क्योंकि आपको पता है कि इसमें कंडीशन में एक आपका कैसा है, डोमिनेंट है, एक आपका रिसेसिव है, एक काम नहीं कर रहा है फैक्टर, तो भी आपका कैपिटल वाई तो काम कर ही रहा है ना, ये जीन तो काम कर ही रहा है ना। तो ये जब काम करेगा तो ये येलो कलर बनाएगा, और ये करेगा तो ये आपका राउंड बनाएगा। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो आराम से, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ठीक है, तो हमें जो F1 में प्लांट मिले वो आपके कैसे थे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और येलो आपको दिखाई दे रहा हो, समझ में आ रहा होगा कि भाई येलो जो है वो डोमिनेंट है स्मॉल वाई के ऊपर, और राउंडनेस है वो डोमिनेंट है आपकी रिंकलनेस के ऊपर। इसके बाद फिर से वैसे ही जैसे कि उन्होंने F1 में जो प्लांट मिले थे उनकी सेल्फिंग कराई थी। F1 में मिलने वाले प्लांट के सेल्फिंग कराने का मतलब ये होता है कि उनके आपस में क्रॉस कराना, यानी ये जो आपके प्लांट हैं इनके जैसों से ही दोबारा से क्रॉस कराना होता है यहाँ पर। तो उसमें कैसे करते हैं कि भाई अगर हम F1 में जो मिले प्लांट हमारी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर है हमारा, इनका आपस में क्रॉस कराते हैं। ठीक है भाई, हमको पता है ना जो हमारे F1 में मिले हैं वो हमारे हाइब्रिड हैं, ये हमें पता है, क्योंकि हमारा जो डोमिनेंट है येलो कलर वो ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है, राउंडनेस जो है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट, तो हमें ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है ना, तो अब इनके बीच में हम सेल्फिंग कराते हैं। सेल्फिंग कराने का मतलब ये है कि एक को आप फिर से मेल मान लो, दूसरे को फीमेल कंसिडर करो, और इसके पोलन ग्रेन उसके ऊपर डाल दो। तो इसके बाद मेंडल ये देखना चाहते थे कि जब मैं इनकी सेल्फिंग कराऊंगा तो क्या जो कैरेक्टर, वही बात जानना चाहते थे कि जो येलोनेस राउंडनेस के साथ ली थी, उनको तो ये नहीं पता था कि क्रोमोसोम्स पर जीन होते हैं, उनको तो ये नहीं पता था कि क्रोमोसोम पेयर में होते हैं, उनको तो उन्हें जानते भी नहीं थे, वो डीएनए नहीं पता था, उनको जीन नहीं पता था। तो वे जस्ट वांट टू नो अबाउट दिस, के बस वो जानना चाहते थे कि जब मैंने शुरुआत में एक प्लांट लिया था येलो राउंड वाला, अब मुझे F1 में भी पहली जनरेशन में भी येलो राउंड ही मिले हैं, तो क्या अगर मैं इनका आपस में क्रॉस कराऊंगा तो येलो राउंड के साथ ही रहेगा, या येलो कलर रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है। वो जानना चाहते थे कि येलो कलर क्या रिंकल्ड के साथ भी जा सकता है या नहीं जा सकता है, या वो अलग ही रहेगा। ठीक है, या फिर वो येलो के साथ ही आएगा, जहाँ भी राउंड होगा वो येलो के साथ ही आएगा, ऐसा जानना चाहते थे वो। तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, आपस में क्रॉस कराया। तो आप देखो, अब पहली बात सुनो, इसमें गैमेट्स बनने हैं, इसमें गैमेट बनने के लिए प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी का मतलब चांस लिया जाएगा कि कितने तरह के गैमेट बन सकते हैं। तो कितने तरह के गैमेट बनने में ये होगा, या तो कह रहा हूँ मैं, हमेशा ऐसा नहीं हो कि सारे बनेंगे एक इंडिविजुअल के अंदर, या तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर गैमेट बन सकता है, या गैमेट में, क्योंकि पता है आपको ये पेयर में होंगे ना, ऐसे होंगे ना जैसे हमने दिखाए थे यहाँ, और पेयर में से एक एक जाएगा, क्योंकि ये डिप्लॉयड है, और डिप्लॉयड से आगे कैसा जाएगा, हैप्लॉयड जाएगा। गैमेट आपका एन होता है, तो एन में जो क्रोमोसोम जाएंगे वो आधे आधे जाएंगे, यहाँ 4 है तो यहाँ 2 जाएंगे।
तो एक तो या तो कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, या कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है, या स्मॉल वाई के साथ कैपिटल आर आ सकता है, और या स्मॉल वाई के साथ स्मॉल आर आ सकता है। तो ये 4 प्रोबेबिलिटी यहाँ बनती हैं, ठीक है ना। इधर वाले के साथ भी ऐसी 4 प्रोबेबिलिटी बनती है कि इसमें जो गैमेट बनेगा या तो उस गैमेट में कैपिटल वाई कैपिटल आर होगा, या उस गैमेट के अंदर कैपिटल वाई स्मॉल आर होगा, या उसके अंदर स्मॉल वाई कैपिटल आर होगा, और या फिर उसके अंदर स्मॉल वाई स्मॉल आर होगा। तो अब हमारे पास हमें चांस बनाना है कि कौन सा, अगर कोई मतलब अगर ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या होगा, ये वाला गैमेट इसके साथ फ्यूज करता है तो क्या होगा, ये इसके साथ करता है तो सबका सबके साथ फ्यूजन होने से किस तरह का जाइगोट बनेगा ये हमें जानना है। तो इसके लिए हम क्या बनाते हैं, चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन करते हैं, जिससे कि हम ईजिली ये रिकॉग्नाइज कर पाएंगे कि किसके साथ किसका कॉम्बिनेशन होने से किस तरह का जाइगोट बनेगा और फ्यूचर में हमारा किस तरह का प्लांट होगा, उसमें कैसे सीड आएंगे। तो इसके जानने के लिए आप एक चेकर बोर्ड का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ 16 इवेंट आएंगे, प्रोबेबिलिटी है ये 16 इवेंट होंगे, क्योंकि एक का चारों के साथ देखना पड़ेगा, और इधर भी 4 है उधर भी 4 हैं, तो टोटल जो इवेंट बनेंगे वे 16 इवेंट बनेंगे। तो हम यहाँ 16 बॉक्सेस का एक चेकर बोर्ड बना लेते हैं, जिसमें एक साइड पर हम गैमेट लिखेंगे इस वाले प्लांट के, और एक साइड पर लिखेंगे इस वाले प्लांट के गैमेट। जैसे कि यहाँ लिखेंगे हम कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। इधर लिखेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी बनती है, हमने सारी लिख ली हैं, और हम हर एक में देख सकते हैं कि किस में किसका कॉम्बिनेशन किसके साथ होने से हमें किस तरह के प्लांट मिल सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। अगर हमारा कैपिटल वाई के साथ ये पहले वाले दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तो हमें मिलेंगे कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर। हम बाद में देखेंगे कैसे हैं। हम देखते हैं कैपिटल वाई कैपिटल इसके साथ जाएगा तो कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। ये इसके साथ जाएगा तो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये फिर इसके साथ जाएगा तो बनेगा कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। फिर ये सेकंड वाला पहले के साथ देखेंगे, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन बन गया तो कैसा जाइगोट आएगा, कैसा प्लांट मिलेगा। तो हमें मिलेगा तब भी कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल आर। फिर इसका इससे कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल आर, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर, फिर यहाँ कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और यहाँ से फिर इसके साथ स्मॉल वाई कैपिटल आर। ये फिर आपका इसके साथ जाएगा स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर। लास्ट वाला कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई, और फिर उसके साथ स्मॉल आर, फिर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर, और स्मॉल आर स्मॉल आर। तो ये सारे 4 इतनी तरह के 16 इवेंट हमारे पास बन सकते हैं। ऐसे बनेंगे ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। वो डिपेंड करता है किस प्लांट में। अगर आपने एक ही प्लांट में क्रॉस कराया है तो एक प्लांट में सारे तो आएंगे नहीं, या तो उसका एग ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या ऐसा बनेगा, या फिर ऐसा बनेगा, या जो उसके मेल गैमेट होंगे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे या तो ऐसे। अब इनमें से ही कोई सा होगा ये ज़रूर बात है, इनमें से ही कोई सा होगा ये ज़रूर बात है। तो अगर आप कई पॉपुलेशन का क्रॉस कराते हैं, बहुत सारे इंडिविजुअल का क्रॉस कराते हैं ऐसा सेम ही, तो आपको ये सारी तरह के मिलने की संभावना है, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कौन सा। आप पहले तो सबसे पहले हम देखेंगे इनमें येलो राउंड कौन कौन से आए हैं। तो चलिए येलो राउंड देखते हैं। आपको पता है येलो राउंड कहाँ होगा, जहाँ आपका कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों होंगे। ये कैपिटल वाई येलो बनाता है, कैपिटल आर भी राउंड बनाता है, तो ये पहले वाला हमारा कैसा हो गया, येलो राउंड हो गया। फिर हम देखेंगे दूसरा वाला कैपिटल वाई है कैपिटल आर भी है, तो हमारा कैसा हो गया, येलो राउंड हो गया, ठीक है। थर्ड देखेंगे कैपिटल वाई है कैपिटल आर भी है, फिर ये भी हमारा कैसा हो गया, येलो राउंड हो गया। फोर्थ पे फिर हमारा देखेंगे कैपिटल वाई है कैपिटल आर है, फिर हम कहेंगे ये कैसा हो गया, येलो राउंड हो गया। फिर यहाँ फिर जाएंगे हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर, फिर से हम देखेंगे ये कैसा हो गया, येलो राउंड, ठीक है। फिर हम देखेंगे कैपिटल वाई है और आर है स्मॉल आर है,
यानी कि येलो तो है लेकिन राउंड नहीं है, येलो के साथ ये रिंकल्ड होगा। कैसा होगा? इंक ऐसा। तो इसकी शेप बदल जाएगी और ये आपका कैसा हो जाएगा? येलो रिंकल्ड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट हमें मिलेगा कैपिटल वाई कैपिटल आर दोनों प्रेजेंट हैं, तो आपको पता है कैसा हो जाएगा? येलो राउंड हो जाएगा। यहाँ हम देखेंगे कैपिटल वाई है लेकिन फिर रिंकल्ड होगा, फिर से कैसा होगा? कैपिटल वाई के साथ में रिंकल्ड आ जाएगा, क्योंकि आपको पता है कि स्मॉल आर जो होगा उसकी शेप जो है वो राउंड नहीं करेगा, शेप यहाँ पर रिंकल्ड आ जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे कैपिटल वाई के साथ कैपिटल आर है, तो मतलब ये कैसा हो गया? येलो राउंड। ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे कैपिटल वाई के साथ फिर से कैपिटल आर है। ठीक है। तो ये हमारा कैसा हो गया? येलो राउंड हो गया। आप ध्यान रखेंगे अगर मैंने इसका स्मॉल वाई का क्रॉस इसके साथ कराया है तो आप पहले कैपिटल को ही लिखें, भले ही पहले आप इसे ले रहे हो तो, लेकिन आप बड़े वाला जो है पहले लिखें ताकि आपको ईजिली रिकॉग्नाइज करने में प्रॉब्लम ना हो। यहाँ हम देखेंगे कि हमारा जो है वो स्मॉल वाई है, कैपिटल आर तो येलो नहीं है, और हमारा यहाँ भी येलो नहीं है, यहाँ हमारा येलो राउंड है, कैपिटल वाई कैपिटल आर है, तो ये भी हमारा कैसा हो गया? येलो राउंड हो गया। ठीक है। यहाँ हम देखेंगे नहीं है येलो राउंड, येलो रिंकल्ड है, इसको हम देख लेंगे ये कैसा हुआ? येलो रिंकल्ड। यहाँ पर येलो रिंकल्ड। अब हम देखेंगे और कहीं हमारा येलो नहीं है। अब हम देखेंगे ग्रीन कहाँ कहाँ है, तो ग्रीन के साथ राउंड कहाँ पर आया? ये ग्रीन के साथ राउंड है मेरा, जस्ट अ सेकंड, ये मेरा ग्रीन के साथ कैसा आएगा? राउंड आएगा। ये मेरा कैसा आएगा? ग्रीन के साथ, क्योंकि ग्रीन आएगा क्योंकि येलो तो कैपिटल वाई तो नहीं है, तो ग्रीन के साथ ये कैसा आएगा? राउंड आएगा। यहाँ मैं फिर देखूँगा मेरा ग्रीन के साथ कैसा आएगा? राउंड आएगा, और यहाँ मेरा ग्रीन के साथ आएगा रिंकल्ड। ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि अगर हम मेंडल जानना चाहते थे कि जो मैंने येलो राउंड इकट्ठा लिया था शुरुआत में, जो मैंने प्लान लिया था उसमें येलो राउंड एक साथ था, तो क्या वो मेरा F2 जनरेशन में, दूसरी जनरेशन में भी साथ ही रहेगा? लेकिन ऐसा नहीं हुआ। येलो कलर जो है वो शेप बदल करके राउंड के साथ चला गया, मतलब शेप बदल करके येलो कलर जो है वो राउंड से छोड़ करके रिंकल के पास चला गया। ठीक है। शेप का इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब मेंडल ने कहा कि भाई हर एक कैरेक्टर का जो फैक्टर है वो उसकी खुद की चॉइस है, वो किसके साथ जाएगा। मतलब उसने ये कहना था कि हर एक फैक्टर जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी पर डिपेंड नहीं है आपस में ना। तो इससे उसने ये बताया कि येलो मैंने लिया तो राउंड के साथ था, लेकिन वो येलो रिंकल के साथ भी चला गया, और इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। लेकिन इसका मतलब होगा कि भाई आपका जो भी फैक्टर है वो इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होता है, इंडिपेंडेंटली शो होता है। तो अगर आप यहाँ फिनोटाइपिक रेशो देखो, अगर हम यहाँ बात करें रेशो की, जैसे हम पीछे भी रेशो की बात कर रहे थे, अगर हम यहाँ देखें कि फिनोटाइपिक रेशो क्या है, फिनोटाइपिक रेशो जो आपका वो कैसा होगा? येलो राउंड आपके कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो आपके हो जाएंगे येलो राउंड। येलो राउंड कितने हो जाएंगे? 9। येलो रिंकल्ड कितने हैं? 1 2 3। येलो रिंकल्ड कितने हो जाएंगे? 3। ग्रीन राउंड कितने हो जाएंगे? 3। ग्रीन राउंड 3 हो जाएंगे। और एक हमारे पास आएगा रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन, रिंकल्ड ग्रीन 1। तो रेशो हमारा देखो यहाँ क्या हुआ? 9 3 3 1। तो द फिनोटिपिक रेशियो ड्यूरिंग द डाइहाइब्रिड क्रॉस इज अकॉर्डिंग टू मेंडल इज 9 3 3 1, जिसमें से 10 हमारे पेरेंटल हैं। पेरेंटल होने का मतलब येलो राउंड पेरेंट्स में था, रिंकल ग्रीन पेरेंट में था, और जो 6 हैं हमारे ये हाइब्रिड हैं। हाइब्रिड होने का मतलब क्या है कि ये वो मिक्स हैं, मतलब मिक्स मीन्स टू से दैट कि यहाँ जो जीनोटिपिक कॉन्स्टिट्यूशन है वो हाइब्रिड है। ठीक है। तो यहाँ रेशो जो आएगा आपका कैसा आएगा? 9 3 3 1 रेशो आएगा। जो आपका रेशो ऊपर आया था आपको F1 जनरेशन में जो मिले थे वो सारे के सारे आपको मिले थे पेरेंटल, यानी येलो राउंड मिले थे। अब आपके F2 जनरेशन में जो आए हैं वो आपके हाइब्रिड भी आए हैं और पेरेंटल भी आए हैं, दोनों केस आए हैं। तो इसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट होता है। एनसीईआरटी आपकी इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट को खुल के नहीं बता रही है, फिर भी बता रही है। मैं आपको समझाता हूँ वहाँ पर क्या लिखा है, उसका क्या मतलब होता है।
चलिए देखते हैं आपकी बुक में क्या लिखा हुआ है। देखिए यहाँ लिखा है कि what happens when pea plant showing two different characteristics rather than just one are breed with each other. What do the progeny of tall plant, देखो इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ लिखा है और डायग्राम बनाए कुछ और, तो ये भी हम देख लेंगे, ये आप करके देखना, आपसे हो जाएगा। इन्होंने कहा कि अगर हम टॉल प्लांट को राउंड सीड, ध्यान से सुनना क्या लिया है, टॉल प्लांट विद राउंड सीड को शॉर्ट प्लांट विद रिंकल सीड से कराएं क्रॉस, ठीक है ना। किससे कराया? टॉल प्लांट राउंड को शॉर्ट प्लांट विद रिंकल। तो इसको आप कैसे लिखेंगे? बस कुछ भी नहीं करना है, आपको ऐसे लिखना है, ये हमारा टॉल राउंड हो गया और ये हमारा हो गया ड्वार्फ रिंकल्ड। तो इनका क्रॉस करा के आपको वैसे ही करके देखना है जैसे मैंने आपको समझाया। ये टॉल राउंड है और ये आपका ड्वार्फ रिंकल्ड है, तो क्रॉस वैसे ही कराना है। बस आपको ध्यान रखना है रेशो भी वही आएगा, 9331 ही आएगा। आपको एग्जाम्पल में बदल के दे सकते हैं, आपको पता होना चाहिए कि कौन किसके ऊपर डोमिनेंट है। आपको पता है टॉलनेस जो है ड्वार्फ के ऊपर डोमिनेंट है, राउंड जो है वो रिंकल के ऊपर डोमिनेंट है, तो वो वैसे ही होगा जैसे उसका हुआ है, बस यहाँ इन्होंने लिखा है, तो आपके पेपर में इसके आने की संभावना होती है। लिखा है दे आर ऑल टॉल एंड हैव राउंड सीडेड। इन्होंने कहा कि F1 जनरेशन में हमें जो मिलेंगे वो सारे के सारे टॉल और राउंड सीडेड मिलेंगे। टॉलनेस एंड राउंड सीड आर 10 डोमिनेंट ट्रेट। ये हमें पता चल जाएगा F1 कंडीशन से ही, F1 जनरेशन से ही, कि जो टॉल है वो डोमिनेंट है, राउंड भी डोमिनेंट है, क्योंकि वही दिखेंगे वहाँ पर सारे, पहली जनरेशन में आपको वही मिलेंगे। क्योंकि फिर लिखा है कि जब आप उसको F1 को आपस में क्रॉस करा दोगे, F2 जो मिलेगी उसका क्या होगा, तो फिर इसका क्या होगा, ये आप 9331 रेशो आएगा, आप इसको पूरा करके देखेंगे तो आपसे हो जाएगा। इन्होंने एक्सपेरिमेंट लिया है, फिर यहाँ कुछ और, मतलब ये कह रहे हैं कि आओ हम एक एक्सपेरिमेंट से समझते हैं इसका क्या होगा। लिखा है मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट विल फाइंड दैट सम F2 प्रोजेनी आर टॉल प्लांट विद राउंड सीडेड। ठीक है, क्या क्या कह रहे हैं कि F2 में आपको कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो टॉल विद राउंड होंगे, कुछ ऐसे मिलेंगे जो शॉर्ट विद रिंकल्ड होंगे, ठीक है, लेकिन कुछ आपको ऐसे मिलेंगे देयर वुड ऑल्सो बी सम F2 प्रोजेनी दैट शो न्यू कॉम्बिनेशन। तो जैसे कि मैं बताया कि 6 जो हैं आपके वो कैसे होंगे, न्यू कॉम्बिनेशन होंगे, हाइब्रिड होंगे, जहाँ पर आपको क्या दिखेंगे, टॉल के साथ में रिंकल्ड सीड आएगा। अभी तो हमने टॉल के साथ राउंड लिया था ना, तो आपको पता है कि 3 कैसे आएंगे, टॉल के साथ रिंकल्ड आएंगे, और 3 कैसे आएंगे, शॉर्ट के साथ राउंड आएंगे। ठीक है, तो ये आप जब पूरा चेकर बोर्ड उसका बना करके देखोगे तब आपसे ये आएगा। ठीक है, रेशो वही आएगी 93331। जो 33 होंगे वो आपके 3 कैसे होंगे, ये होंगे शॉर्ट के साथ राउंड, 3 आपके कैसे होंगे, टॉल के साथ राउंड, और 9 आपके कैसे होंगे, ये वाले होंगे टॉल के साथ राउंड, ये 9 आएंगे, और आपके शॉर्ट के साथ रिंकल आएगा 1। तो ये आपका रेशो आने वाला है इसमें। यू कैन सी एज हाउ न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट आर फॉर्म्ड इन F2 जनरेशन व्हेन फैक्टर कंट्रोलिंग फॉर सीड शेप एंड सीड कलर रिकम्बाइन टू फॉर्म जाइगोट leading to form F2 offspring, and thus the tall short trait and the round seed wrinkle seed trait are independently inherited। ये लिख दिया यहाँ पर लास्ट में ना, लास्ट में लिख दिया कि ये आपस में इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड हुए हैं। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था ये आपका क्या था, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट था यहाँ पर जो बताया गया था। इन्होंने कहा क्योंकि आपको जो है टॉल राउंड के साथ लिया था और आपको जो है टॉल जो है वो शॉर्ट रिंकल्ड के साथ भी मिल रहे हैं 3, तो इसका मतलब यही तो हुआ कि वो इंडिपेंडेंट असॉर्ट हुआ है। ऐसा तो नहीं हुआ कि टॉल जो है वो राउंड के साथ ही फंस गया है या उसके साथ ही रह रहा है, हमेशा उसके साथ ही रहेगा, ऐसा नहीं हुआ है। ठीक है, यहाँ आपको जो मैंने पढ़ाया, आपको समझाया, वो यहाँ एक डायग्राम बना करके दिखाया गया है। आपको पेपर में आपके दोनों एग्जाम्पल आ सकते हैं, जो थ्योरी में है वो अलग है और ये है वो अलग है। आपको करना आना चाहिए, आप उसको कॉपी पर बना कर देखेंगे तो आपसे बन जाएगा, ऐसा नहीं है। इतना करते हैं आज के लिए। नेक्स्ट क्लास में हम मिलते हैं आपको लेकर के हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड, मतलब जो हम ये बात कर रहे हैं ट्रेट एक्सप्रेस होते हैं, कैरेक्टर एक्सप्रेशन आता है। पहले भी हम बात कर चुके हैं इसके बारे में कि DNA कंट्रोल करता है सब कुछ, जीन्स होते हैं, मतलब अभी यहाँ पर जीन्स के बारे में बताएंगे जो कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आप इसको ध्यान से पढ़ना, समझना, क्रॉस बना करके देखना, कॉपी पे करना, तभी आपको ये आएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें। थैंक यू सो मच।